हिंदी आचार्य में स्वागत है जी आपका। बच्चों, हिंदी वर्णमाला में जो क से लेकर ह तक के जो वर्ण है इन्हें कहा जाता है व्यंजन वर्ण। और अ आ इ ई उ ऊ ए आई ओ औ और री, ये जो 11 वर्ण हैं इन्हें स्वर कहा जाता है बच्चों। तो बच्चों, जो स्वर अक्षर होते हैं उन्हें अक्षर की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है और उनका मात्राओं की तरह भी इस्तेमाल होता है बच्चों। दोनों तरह से उनका इस्तेमाल होता है। व्यंजनों की मात्राएं नहीं होती बच्चों, स्वरों की मात्राएं ही होती हैं। स्वरों को या तो हम वर्ण की तरह या अक्षर की तरह भी लिख सकते हैं, जिसे कहा जाता है उनका मूल रूप, और स्वरों को हम उनकी मात्राओं के तौर पर भी प्रयोग करते हैं। तो आइए एक एक करके सभी मात्राओं को समझते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में हम आ स्वर की मात्रा और आ स्वर के मूल रूप के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बच्चों, आ स्वर का मूल रूप जानते हैं। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि जो मूल रूप होता है वह उस स्वर को एक अक्षर की तरह किसी शब्द में इस्तेमाल करने को कहते हैं। तो चलो पहले आ स्वर को एक शब्द में एक अक्षर की तरह, एक वर्ण की तरह इस्तेमाल करते हैं, यानी कि उसके मूल रूप को पहले इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बाद उसकी मात्रा के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। सबसे पहले है हमारा आम। देखो बच्चों, इस शब्द में हमने आ जो स्वर है उसका इस्तेमाल किया और म जो व्यंजन है उसका इस्तेमाल किया बच्चों। आ जो स्वर है उस कि अभी हमने मात्रा का इस्तेमाल नहीं किया, केवल आ जो स्वर होता है उसको बिल्कुल उसी तरह से रख दिया इस शब्द में जैसा कि वह वर्णमाला में है। ठीक है बच्चों। और म को छोटे अ की मात्रा लगी हुई है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है। समझ गए ना बच्चों। तो अब दूसरा उदाहरण देखते हैं, आग यानी कि फायर। इसमें भी आगे वाला जो स्वर है वर्ण आ और पीछे वाला जो ग वह व्यंजन है बच्चों। आगे देखते हैं, आठ यानी कि 8, आज यानी कि टुडे, आन। बच्चों, इज्जत की बात की जाती है तब हम आन की बात करते हैं। आराम यानी कि कॉम्फर्ट, आसमान यानी कि स्काई, आधा यानी कि हाफ। चलो बच्चों, अब हम आ की मात्रा पढ़ेंगे। राम, इसमें र जो व्यंजन है उसके साथ यह जो सीधी रेखा है यह बच्चों आ स्वर की मात्रा है बच्चों। और उसके बाद म है और म के साथ में छोटा अ लगा हुआ है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है। तो बन गया राम, जिसमें र के साथ बड़े आ की मात्रा लगी हुई है बच्चों। इसी तरह से रात, घास, दाल, शाम, 4, 7, नाक, कान, पाठ, तार और दास। अब बच्चों देखो, इन उदाहरणों में दोनों ही व्यंजनों को आ की मात्रा लगी हुई है। सबसे पहले राजा, माला, दाना, काला, गाना, भारा, छाता, वादा, बाजा, पारा। अब 3 अक्षरों वाले शब्दों का उदाहरण लेते हैं जिनमें आ की मात्रा लगी हुई है बच्चों। काजल, पावक, धावक, शावक, चावल, सावन, वामन, कमरा, पालक, ताकत, भारत, दावत और दवात। अब और बड़े शब्द लेंगे, भगवान, अखबार, अवतार, वरदान, थकावट, बनारस और महाभारत। क्या आप जानते हो बच्चों, महाभारत इस दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है।